नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की ही ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर वर्ष श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में विषधारी नागों को देवताओं के समान माना जाता है और इनकी विशेष पूजा की जाती है। जो भक्त श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, शुद्धि के साथ भगवान शिव व नागों की पूजा करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। और वैसे भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में नागों का संबंध देवताओं के साथ रहा है और मानव के साथ भी इनका संबंध रहा है, क्योंकि विशेष यदि हम कोई भी हमारी कुंडली में किसी प्रकार का कालसर्प दोष होता है तो हम पूजा के लिए भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या फिर सर्पों का अभिषेक करते हैं या फिर चांदी और तांबे के नाग नागिन बनाकर उन्हें जल प्रवाह करते हैं। और इस दिन तो विशेषकर मिट्टी, चंदन, हल्दी, कुमकुम व गोमय से सर्प बनाकर उनका अभिषेक करना चाहिए और दीवारों पर भी सर्पों का आकार बनाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सर्पों के बिना भगवान शिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती और सर्पों के बिना शिवलिंग की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सांप पृथ्वी का सबसे रहस्यमय जीव माना जाता है। यह एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है और आज भी रहस्यमय रूप से संसार के सभी देशों में पाया जाता है। आज सारे संसार में 3890 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे अधिक प्रजातियां और सर्प अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। वहाँ 1 इंच से लेकर 20-25 मीटर तक लंबा सर्प होता है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही सर्पों को बड़ा महत्व दिया गया है। नागों की पूजा करने की परंपरा हजारों हजार वर्षों से चली आ रही है। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ परंपरागत रूप से आज भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन प्राय सभी जाति के लोग नाग देवता को दूध तथा खीर का भोग लगाते हैं और नागों का दर्शन करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। भारतीय सनातन धर्म में तो यह मान्यता रही है कि यह पृथ्वी सर्प की एक विशेष जाति शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है और संपूर्ण जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी जी के साथ सर्प सैया पर शयन करते हैं। सर्पों को भगवान शिव शंकर का आभूषण भी माना जाता है। मानव का सर्प से संबंध श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संगात संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वासना के अनुसार जन्म होता है और वासना की परिणति वासना से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध आदि विकारों से अतिरेक के कारण होती है। विषय में तारतम्यता होने पर विषय प्राप्ति की इच्छा होती है। विषय उपलब्ध न होने पर या इसमें बाधा आने पर क्रोध का निर्माण होता है। क्रोध के कारण मन विचार शून्यता में प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात बुद्धि नाश होकर मनुष्य तब खो बैठता है, तब उसे सर्प योनि की प्राप्ति होती है, यानी वह जीवात्मा सर्प योनि को प्राप्त हो जाती है और सांप बन जाती है। महाभारत में इस संबंध में स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। ब्रह्मदेव से सप्तऋषि पैदा हुए, उनमें मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि थे। कश्यप के 2 पत्नियां थी, एक का नाम कद्रु तथा दूसरी का नाम विनीता था।
कद्रू को संतान के रूप में सर्प और विनीता को गरुड़ के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार मनुष्य और सर्प योनि का निकटतम और घनिष्ठ संबंध है। 27 नक्षत्रों में से रोहिणी एवं मार्गशीर्ष नक्षत्रों की योनियां भी सर्प योनि ही मानी गई है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से मानव और सर्प योनि की उत्पत्ति में समानता नजर आती है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में रची बसी कुंडलिनी शक्ति के जागरण से ही देह की सत्यता होती है। इस विषय का विश्लेषण प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में काफी विस्तार से किया है। मूलाधार चक्कर में पीठ की रीढ़ के पास प्रारंभ में कुंडलिनी का आवास है, जो सर्प की भांति कुंडली मारे बैठी है। कुंडलिनी के जागरण से ही मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह कुंडलिनी जागृति का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को प्राप्त होने वाला मनुष्यत्व कुंडलिनी की ही देन है। मानव की वैज्ञानिक पूर्णता इस कुंडलिनी के जागने से ही होती है। इसलिए कुंडलिनी एवं सर्प दोनों एक ही है। यह बात ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने सर्प क्रिया का विधान बनाया है। सर्प की हत्या स्वयं करना या किसी दूसरे से करवाना पाप कर्म माना गया है। इस पाप के कारण वंश विच्छेद होता है। पुत्रोत्पत्ति के साथ इस तरह की सर्प हत्याओं का संबंध होता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए नागबलि विधि का विधान बतलाया गया है। जमीन में जहां धन गड़ा होता है वहां सर्प का मौजूद होना सैकड़ों मनुष्यों ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा होगा। जिसके द्वारा यह संपत्ति जमीन में गाड़ी गई होगी, उस जीवात्मा का उस संपत्ति से तारतम्य हुआ होगा। यह जीवात्मा सर्प के रूप में वहां रहती है। इस जीवात्मा को सर्प योनि मिलने का कारण देखें। वासुकी नाग के सिर पर पृथ्वी टिकी है। यह बात पुराणों में बताई गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांप यानी वासुकी ही कुंडलिनी है। कुंडलिनी के सिर पर पृथ्वी जड़ स्वरूप न होकर मेंपन का आजीवन रूप पृथ्वी ही है। जो जीवात्मा सर्प होती है उसकी सभी भावनाएं भौतिक रहती हैं। भौतिक वासना तृप्त होने पर मूल स्वरूप यानी कुंडलिनी सर्प योनि में जाती है। यह अनुभव कई व्यक्तियों ने किया है। नाग बलि विधान करने से नाग हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है तथा जीवात्मा को सद्गति प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास में साथ देने वाले लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग की सहायता के बिना राम सीता का वनवास अधूरा एवं असुरक्षित ही होता। रावण संहार के कार्य में लक्ष्मण जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मथुरा के श्री कृष्ण को गोकुल प्रवास के दौरान ऊपर से तूफानी बारिश एवं नीचे उपनती यमुना से छतरी बनकर सुरक्षा प्रदान करने वाले शेषनाग का इतिहास भी भुलाया नहीं जा सकता। उसी तरह कालिया नाग के मर्दन के पश्चात ही ग्वालों को कन्हैया कृष्ण बना, यह भी स्मरणीय बात है। संपूर्ण विश्व के संचालक श्री कृष्ण विष्णु स्वयं शेषनाग पर ही आसीन होते हैं और शेषनाग छत्र बनाकर उन्हें छाया प्रदान करते हैं। यह भुजंग शयन की कथा आज भी घर घर में सुनाई जा सकती है। देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं। ज्ञान और मोक्ष का फल देने का काम उन्हीं के अधीन है। संपूर्ण तंत्र शास्त्र पर भगवान शिव का ही अधिकार है। भगवान शिव शंकर का शरीर नागों से लिपटा हुआ है। नाग के बिना शिवलिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैन संप्रदाय की सर्वलोकप्रिय 23वें तीर्थकर जिनकी दिव्य चेतना प्रेरणा आज भी अस्तित्व में है, शीघ्र प्रसन्नता होने वाले भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का नाम नाग कुमार धरेंद्र के साथ ही लिया जाता है। उनके पूजन के साथ ही धरेंद्र भी पूजते हैं। फणधारी नाग का सिर छत्र के पार्श्वनाथ की पहचान है। आखिर नाग और सर्प का इतना महत्व क्यों है? हिंदू धर्म शास्त्र में नाग जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। दूसरे अर्थ में काल स्वरूप है। नाग के मस्तक का संबंध राहु के साथ जुड़ा हुआ है और राहु और केतु के सूक्ष्म स्वरूप
और समस्त विषयों के साथ उनका गहरा संबंध है। जब सभी ग्रह राहु और केतु के नाग के जाल में फंस जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है, यानी काल यानी राहु एवं सर्प यानी केतु। राहु केतु के कारण बनने वाले योग को काल सर्प योग कहते हैं। नाग संपत्ति का प्रतीक है। दुनिया की तमाम धन संपत्ति पर नाग का अधिकार है, आधिपत्य है। जो धन संपत्ति की लालसा से मुक्त होते हैं, वितरागी होते हैं, उनकी कुंडलिनी जागृत होकर उन्हें इस नागपाश से पूर्णतया मुक्त कर देती है। राहु केतु के नागपाश से केवल महापुरुष ही मुक्त होकर समय को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए सर्पों का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। और इस दिन नाग पंचमी के दिन विशेषकर भगवान शंकर व नागों की पूजा की जाती है। यदि कुंडली में किसी भी प्रकार का कालसर्प दोष हो, अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, पातक, विषाक्त, शेषनाग आदि किसी भी प्रकार के कालसर्प दोष हो तो आज के दिन पूजा करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में जो भी कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। ऐसी भगवान की सीम कृपा है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कमेंट में हरिओम ज़रूर लिखें ताकि हमको यह पता लगे कि आप इसी चैनल के सदस्य हैं, हमारे सदस्य हैं आप। और हरिओम की हाजिरी जब आप देते हैं तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। यह आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है और इसी प्रकार आप आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय श्री श्याम।